नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बांका में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के रिवेलगंज में नाव से शराब की तस्करी, उत्पाद विभाग ने नाव से शराब किया जब्त। पटना के फतुहा में गेहूं की फसल में लगी आग, 10 बीघे में लगे गेहूं के फसल जलकर राख, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, बाल बाल बचे चाय दुकानदार के परिवार। पटना सिटी के इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित एक घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, हादसे के बाद परिवार में मातम। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी, लाखों के राजस्व का हो रहा नुकसान। सरायकेला खरसावा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के ग्रामीण, परिजनों की मांग पूरी होने के बाद मामला हुआ शांत। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस पलटी, हादसे में 20 से ज्यादा बाराती घायल। गोपालगंज में दहेज लोभी ससुराल वालों ने की नवविवाहिता की हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। भोजपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाए इश्तेहार, हाजिर नहीं होने पर घर की होगी कुर्की जब्ती। शेखपुरा के बरबिघा बाजार में विद्युत विभाग की लापरवाही, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लखीसराय के अलीनगर गांव के पास NH80 पर अनियंत्रित कार ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौके पर ही मौत। जहानाबाद के हाटी मोड़ के पास बाइक दुर्घटना, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। बघा रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात शव, रेल पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बरौनी रेल थाने की पुलिस ने मिथिलांचल एक्सप्रेस से 167 पैकेट टेट्रा पैक विदेशी शराब किया बरामद, एक महिला शराब कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसफार्मर में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। कैमूर के रामगढ़ मोहनिया के पास बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग ने तोड़ा दम। छपरा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पटना के घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बलिया में STF की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर हेमंत कुशवाहा गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा के दीना चकला गांव में आग ने मचाई भीषण तबाही, 3 घर जलकर खाक। शराब माफियाओं पर ड्रोन की मदद से कसा जा रहा शिकंजा, नाइट विजन कैमरे से ली जा रही तस्वीर। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, एक ही परिवार के थे तीनों युवक। लखीसराय पहुंचे शिक्षा विभाग के सचिव असंगवा चुबा आओ, कॉलेज की दुर्दशा देख हैरान हुए शिक्षा सचिव। छपरा से गुजरने वाले राम जानकी पथ में पड़ने वाले भू मालिकों के भुगतान के लिए लगा कैंप, जमीन संबंधित मामलों का किया गया निष्पादन। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को आज मिलेगा सिंबल, पहले चरण के चुनाव के लिए मिलेंगे 24 तरह के चुनाव चिन्ह। जहानाबाद के जलालपुर गांव में रास्ते के विवाद में युवक ने चाची और चचेरे भाई को मारी गोली, इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पटना के अमरपुर में शराब बेचने का विरोध करने पर बड़े भाई ने मां और छोटे भाई को चाकू मारकर किया जख्मी। दानापुर फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, चोरी के लिए अलवा कॉलोनी में घुसे थे अपराधी। पूर्वी चंपारण में पताही के रामपुर मनोरथ गांव में घर में लगी आग, घर में रखा 50,000 रुपए और हजारों की संपत्ति जलकर राख। गया में चल रहे गंगा उद्भव प्रोजेक्ट का बिहार के मुख्य सचिव और CM के प्रधान सचिव ने लिया जायजा। पटना के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय में राइट टू एजुकेशन फोरम का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित। बाढ़ में पटना मोकामा रेलखंड के चंपापुर हॉल्ट के पास पैसेंजर ट्रेन का तार टूटने और इंजन फेल होने से 2 घंटे तक बाधित रही ट्रेनों के आना जाने की आवाजाही। उत्तराधिकारी कार्ड बनाने की मांग को लेकर हाजीपुर गांधी आश्रम में धरने पर बैठे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज। दरभंगा पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन ने मिथिला का खान पान देखकर हुई अभिभूत।
दरभंगा में एक निजी कंपनी के शोरूम के उद्घाटन के बाद रवीना टंडन ने कहा, बार बार आना चाहेंगी मिथिला। भागलपुर के कुमैठा गांव में बंदरों ने 10 लोगों को काटा। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा इलाज। जेडीयू में चल रही गुटबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निर्देश, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ नीतीश कुमार की लगाई जाए तस्वीर। किशनगंज के पोठिया में फायरिंग और बमबाजी कर जेवर लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान में नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को जीआरपी और आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। समस्तीपुर में पटोरी के मोहनपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबे 4 बच्चे, 2 की मौत, 2 को निकाला गया सुरक्षित बाहर। गोपालगंज में शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के पास से मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। मुंगेर विश्वविद्यालय में वेतन रोके जाने के विरोध में कुल सचिव कार्यालय में धरने पर बैठे 6 शिक्षकेतर कर्मचारी। दरभंगा के केओटी में डीएम राजीव रोशन ने किया जिले के प्रथम टॉयलेट क्लिनिक का उद्घाटन। बगहा में सीआईडी मुख्यालय के डीआईजी रत्नमणि संजीव ने किया रामनगर थाने का निरीक्षण। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक से गिरकर एक महिला घायल। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र में बाराती और घराती के बीच लाठी डंडे से मारपीट, 2 लोग घायल। मोतिहारी सदर अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब का डीएम शीर्षत कपिल ने किया उद्घाटन। खगड़िया के कत्यायनी मंदिर के पास काली कोशी नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा एक लड़का, तलाश जारी। आरा के हसन बाजार ओपी में महीनों से फरार हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। जहानाबाद डीएम ने घोसी प्रखंड में डहरपुर से सातनपुर पथ निर्माण काम का किया निरीक्षण, बरसात के पहले काम पूर्ण करने का दिया आदेश। बांका के केंदुआर गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, महिला समेत 4 लोग जख्मी। भभुआ में स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों ने निकाला विरोध मार्च, डीएम को दिया आवेदन। शेखपुरा पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र। बरबीघा हटिया मोड़ पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण की आदमकद प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वैशाली के हाजीपुर लालगंज पथ पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत, बहन की विदाई में जा रहे भाई को ट्रैक्टर ने कुचला। गोड्डा के रौतारा चेक नाके पर पुलिस ने चलाया सघन बाइक जांच अभियान। गोड्डा में ईसीएल के कर्मचारियों ने मनाया वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी। पटना में नदी थाना क्षेत्र के मौजीपुर गंगा घाट से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी का परिणाम घोषित होते ही रिजल्ट में गड़बड़ी के मामले ने पकड़ा तुल, विश्वविद्यालय में तीसरे दिन भी छात्रों का हंगामा। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में सैलून दुकानदार को एक ग्राहक ने चाकू मारकर किया जख्मी। सिवान के महाराजगंज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक सामाजिक संस्था की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ ही एम्बुलेंस की दी गई सुविधा। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 18 बोतल विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय रेंज के डीआईजी सत्यवीर सिंह ने बलिया थाने का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। लखीसराय में एडीजी बच्चू सिंह मीणा ने बरहरिया के जगदम्बा स्थान मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना के हज भवन में जेडीयू की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन। पटना में जेडीयू की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी हुए शामिल। 1 हफ्ते के भीतर सीएम नीतीश से दूसरी बार मुलाकात। पटना के हज भवन में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार भी हुए शामिल। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पोस्टर को लेकर गहराया विवाद। पोस्टर में सीएम नीतीश से बड़ी आयोजक सलीम परवेज की लगी तस्वीर। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने किया था इफ्तार पार्टी का आयोजन। पोस्टर को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जताई आपत्ति। बाढ़ में एनटीपीसी के यूनिट 1 से बिजली का उत्पादन ठप। एनटीपीसी का दावा, तकनीकी वजहों से हुई परेशानी। शेखपुरा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने की आकांक्षी योजनाओं की समीक्षा। आरजेडी के जगदानंद सिंह का
नीतीश कुमार को खुला ऑफर, बीजेपी से संबंध खत्म कर आरजेडी के साथ आने पर करेंगे स्वागत। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने गंगा किनारे से शुरू किया अभियान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुए अभियान में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी रहे शामिल। पूजा अर्चना के बाद पदयात्रा से शुरुआत। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने माना बिहार में है बिजली संकट, जल्द सुधार की जताई उम्मीद। मधेपुरा से जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने नीतीश और तेजस्वी के रिश्तों पर कहा नजदीकी की कोई बात नहीं। सिवान के बलिया गांव में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मरांडी ने कहा प्रदूषण कम करने के लिए और अधिक चलाई जाएंगी सीएनजी बसें। वैशाली में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार करेंगे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध कलश स्तूप का निरीक्षण। नवादा में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्भव योजना का मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने किया निरीक्षण। लालू प्रसाद के पट्टा आने की खबर पर मंत्री प्रमोद कुमार ने साधा निशाना, कहा कोई तीर्थ यात्रा नहीं, जेल की सजा काटकर आ रहे हैं लालू प्रसाद। भागलपुर के टीएमबीयू परिसर में सरकार की ओर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग का आयोजन। पटना में इन दिनों खुल रही है अजब गजब नाम से चाय की दुकान। अब चाय पर चर्चा के नाम से दुकान चला रहे पुष्कर। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। हादसे के बाद कई लोगों को सांस लेने में होने लगी दिक्कत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में लाउडस्पीकर पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1350 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। दिल्ली के सीआर पार्क एरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाहाकार, 12 साल का टूटा रिकॉर्ड। कई शहरों में तापमान पहुंचा 45 डिग्री के पार। लाउडस्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुम्मे की नमाज, सुरक्षा चौक चौबंद। यूपी में रोड पर नमाज की अनुमति नहीं। दिल्ली में अप्रैल महीने में पहली बार रिकॉर्ड 6000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। भीषण गर्मी पड़ने के चलते शहर में बढ़ी मांग। यूक्रेन रूस युद्ध का 65वां दिन, पुतिन की सेना ने यूक्रेन के सभी शहरों को फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति ने दी पूरी दुनिया को धमकी, कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो भुगतना होगा अंजाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को दी खुलेआम धमकी, कहा यूक्रेन में टांग अड़ाई तो बुरा होगा अंजाम, फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहना। ब्रिटिश विदेश सचिव लीज ट्रस का बयान, कहा रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमाया तो मोल्डावो और जॉर्जिया को भी नहीं बख्शेगा। यूक्रेन के डोनेस्क, मारियुपोल और खार्किव में भीषण बमबारी, यूक्रेनी आर्मी के कई बेस तबाह। यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर रूस के कब्जे को लेकर यूएन ने जताई चिंता, कहा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख रूसी अधिकारियों के साथ कर रहे बातचीत। रूस ने यूक्रेन के खेरसान इलाके पर कब्जा जमाया। 1 मई से रूस की करेंसी रूबल को चलन में लाने की तैयारी।